चित्र सर एम्बिशन एकेडमी बैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था नंबर का, उसमें हमने देखा था भी नाउन्स के लास्ट में एस या एस लगा दिख रहा था अपने को, और उनको हम कहीं सिंगुलर के रूप में यूज कर रहे थे, कहीं हम प्लूरल के रूप में यूज कर रहे थे। तो आज हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ नाउन्स के लास्ट में ना तो एस दिखेगा ना ई एस लगा दिखेगा, पर हमेशा उनका यूज कहाँ करेंगे, हम प्लूरल में यूज करेंगे। कुछ नाउन्स का ऐसे ही नाउन दिखेंगे, उनका हम यूज सिंगुलर में करेंगे। दिखने में ऐसा लगेगा कि इनको प्लूरल में यूज करना चाहिए और इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, मगर उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो आओ आप जो टॉपिक होगा ऐसे जो नाउन्स हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। क्या देखा था हमने भी कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो क्या होंगे, एस या एस नहीं लगा होगा, हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो कुछ प्लूरल नाउन हैं और कुछ क्या है अपने सिंगुलर नाउन है। तो कौन कौन सी सिंगुलर हैं, ये सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे इनको। इनके साथ हम एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। यानी ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनको हम एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है अपना भी। कुछ ऐसे नाउन है जो क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जैसे कि पोइट्री है, सीनरी है, लगेज है, बैगेज है, इंफॉर्मेशन है, ये सारे वर्ड। तो आओ देखते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। इनके बाद हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो देखो क्या हो जाएगी, कैटल है, पुलिस, पीपल, ये क्या हो जाएगी, जेंट्री। जेंट्री का मीनिंग हो जाता है अपना मध्य वर्गीय लोगों का समूह। क्या हो जाएगा, मध्य वर्गीय लोगों का समूह। लोगों का समूह। वर्मिन, वर्मिन हो जाता है कीड़े मकोड़े। पिसेंट्री है, पिसेंट्री का मीनिंग हो जाती है किसानों का समूह। कलर्जी, कलर्जी का मीनिंग हो जाता है पादरियों का समूह। कैनन, कैनन का मीनिंग हो जाता है तोप या फिर तोपें। कवेलरी, कवेलरी का मीनिंग हो जाता है घुड़सैनिक जो होते हैं, घुड़सवार जो सैनिक होते हैं। एक पैदल सैनिक होता है, इसी तरह क्या होता है, घुड़सैनिक। घुड़सैनिकों का समूह। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मीनिंग हो जाता है अच्छे लोगों का समूह या फिर पवित्र लोगों का समूह भी बोल देते हैं इसको, अच्छे लोगों का समूह। ह्यूमनरी, ह्यूमनरी का मीनिंग हो जाता है जो किसानों का समूह है ना, वही एज इट इज हो जाता है। ये हो जाता है भी मिडल या फिर आधे अधूरी जो किसान करते हैं उनका समूह बोल दो, या फिर किसानों का समूह बोल दो इनको, किसानों का समूह। तो ये अपने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अक्सर एग्जाम्पल आता है, पेपर में आता है, इन्हीं में से आ जाएगा। तो ये अपने को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से याद रखना है क्या क्या है ये। अब देखो कुछ नाउन ऐसी होंगी जो क्या होगी, हमेशा सिंगुलर में होगी, और उनका हम क्या नहीं करेंगे, एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो वो ये इंपॉर्टेंट है अपनी। देखो कौन कौन से हैं। पोइट्री है, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं करते। सीनरी है, सीनरीज नहीं करते, हमेशा सीनरी ही रहेगा, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रोकरी, फर्नीचर, इश्यू, क्लोथिंग, नॉलेज, फिल्थ। फिल्थ का मीनिंग हो जाता है गंदगी। क्या हो जाएगा, गंदगी। एयरक्राफ्ट, डस्ट, डस्ट का मीनिंग हो जाता है धूल, मिट्टी। ब्रेड, स्पेसक्राफ्ट, मिसचीफ, मिसचीफ हमने पीछे भी देख चुके हैं। इश्यू, इश्यू का मीनिंग हो जाता है संतान। तो ये
अपने पास क्या है, ऐसे वर्ड हैं जिनका हम क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। इनके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आओ अब हम इन दोनों के एग्जांपल्स देखते हैं भी कैसे कैसे आते हैं। भी इनमें से कोई वर्ड आ जाएगा और उनको हमको याद होना चाहिए भी ये क्या अपना सिंगुलर वाले नाउन है, ये क्या है प्लूरल वाले नाउन है। इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो आओ देखते हैं इनके एग्जांपल्स, डिस्कस करते हैं हम क्या क्या है, कैसे कैसे। देखा था कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनको क्या होंगे, हमेशा प्लूरल में यूज करेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनको क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आओ देखो क्या क्या है, कैसा कैसा है। द मैनेजर ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट हमने देखा था कौन से में था, ये तो सिंगुलर वाले में था ना, भी सिंगुलर नाउन है तो इनको क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर रखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, इक्विपमेंट्स एस लगा रखा होगा, क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। तो क्या बताया था मैंने नोट लगा करके भी हम इनके साथ एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसके में एरर क्या हो जाएगा, यही गलती होगी, इसको कट कर देंगे और फिर ये सही बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है, कैटल इज ग्रेजिंग। कैटल, कैटल जो वर्ड था कहां पे आया था अपना, भी कुछ वर्ड ऐसे थे जो प्लूरल है, उसका स्टार्टिंग का जो पहला ही जो वर्ड जो था, पहली जो नाउन थी वो क्या थी, कैटल। तो कैटल के बाद में क्या करेंगे हम, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। भी नाउन ही प्लूरल होगी तो उसके बाद में क्या लगाना होगा अपने को, वर्ब भी प्लूरल ही लगानी होगी। तो इज की जगह क्या कर देंगे, आर, कैटल आर ग्रेजिंग। तो इसकी जगह आर लगा देंगे, इज काट देंगे, तो बिल्कुल सही बन जाएगा अपना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है, देर आर मच फिल्थ इन द स्ट्रीट्स। देखो देखते ही पता चल रहा फिल्थ है, गंदगी। कहां पे देखा था, हमेशा सिंगुलर में यूज करेंगे। तो यहां पे क्या नहीं होगा, एस या एस लग करके प्लूरल नहीं यूज होगा। एक तो ये हो जाएगा, भी सिंगुलर नाउन है तो नाउन के लिए वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है तो आर की जगह क्या लगा देंगे, इज का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। देर इज मच फिल्थ इन द स्ट्रीट। अब इस एग्जाम्पल को देखो और किस तरह से एरर दे सकता है। भी यहाँ पे जो मच दे रखे ना, इसकी जगह क्या दे देगा, मैनी दे देगा। क्या दे देगा, मैनी का प्रयोग कर देगा। देर इज मैनी फिल्थ इन द स्ट्रीट। तो देखो मैनी और मच में डिफरेंस बता देता हूं क्या क्या होता है। मैनी का प्रयोग करेंगे हम किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग। तो गंदगी जो है, गंदगी काउंटेबल थोड़ी ना, आप गिन थोड़ी ना पाएंगे गंदगी को, तो इसलिए यहां पे मैनी का प्रयोग नहीं होगा। मच का प्रयोग क्या बच गई, फिर कौन सी नाउन बच गई, काउंटलेस, यानी अनकाउंटेबल जो नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ क्या कर देंगे हम, मच का प्रयोग कर देंगे। तो अनकाउंटेबल के साथ मैच, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। बस ये दो डिफरेंस है। तो इस एरर में ऐसा भी कुछ हो सकता था। तो ये अपना सही है, बिल्कुल सही है। मच का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये मैनी और मच में डिफरेंस बताया तुमको। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। भी देखो क्या लिख दिया इसने, भी मेरा काफ़ी काम रहता है करने को, भी मेरे काफ़ी असाइनमेंट रहते हैं, भी मेरा ये फिजिक्स का रह गया, केमिस्ट्री का रह गया, बायो का रह गया। तो काफ़ी जो वर्क रहता है ना, तो हमको यदि उस कार्य को या फिर किसी जो नाउन है हमेशा क्या सिंगुलर में यूज करते हैं, ऐसे एस लगा करके प्लूरल यूज नहीं कर सकते। तो उन नाउन को हमें क्या करना हो, प्लूरल बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उनसे पहले पीस ऑफ लगा देंगे या फिर लोट ऑफ लगा देंगे या फिर स्लाइस ऑफ लगा देंगे। तो वो क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। किससे प्लूरल बन जाएगी, देखो आओ। नाउन है कौन सी, सिंगुलर फॉर्म की है। इनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनसे पहले हम पीस ऑफ, स्लाइस ऑफ या फिर क्या है, लोट ऑफ, ये वर्ड लगा देंगे। और इनके बाद में क्या है, जो अपने जो सिंगुलर नाउन है उनका यूज कर देंगे। तो उनका मीनिंग क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनका मीनिंग प्लूरल हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं यदि अपने को कहीं जरूरत है। तो देखो इसमें आई हैव मैनी वर्क्स, यानी मेरा काफी काम रहता है टू डू करने के लिए। तो वर्क्स का तो एस नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये एस यहां से हटा देंगे। क्या कर देंगे, मैनी
इसके बीच में यहां पे लगा देंगे पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ लगा देंगे, आई हैव मैनी पीस ऑफ वर्क टू डू, ऐसे हटा देंगे, पीस ऑफ बीच में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट और देखो क्या है, गिव मी 2 ब्रेड, यानी मेरे को 2 ब्रेड दो, या फिर ब्रेड के टुकड़े दो, ऐसी जो बातें हैं, 2 पीसीस दो, ये बातें हैं। तो गिव मी 2 ब्रेड्स का ऐसे हटा देंगे क्योंकि ये तो सिंगुलर में रखना है, ऐसे ये नहीं लगाएंगे हम। तो फिर क्या करेंगे, इसको प्लूरल बताने के लिए क्या करेंगे, या तो पीस ऑफ लगा दो या फिर क्या है स्लाइस ऑफ लगा दो, जो तुम्हारी मर्जी, क्या हो जाएगा अपना, ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी इसकी। तो गिव मी 2 पीस ऑफ लिख दो या फिर क्या है स्लाइस ऑफ, कौन सा भी, इनमें से कौन सा भी एक यहां पे लगा देना, क्या हो जाएगा, गिव मी 2 पीस ऑफ या फिर गिव मी 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राम हैज प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, तो देखो क्या बोला था, लॉट ऑफ से बनेगा या फिर क्या बनेगा, स्लाइस ऑफ, पीस ऑफ, क्या हो जाएगा, यहां पे क्या रखना होगा अपने को, जो सिंगुलर नाउन थी उसको ले आएंगे। तो यहां पे देखो इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के लास्ट में क्या लगा है, एस लगाना, तो ये तो नहीं लगाएंगे ना हम, बी नोट डाल करके समझाया होगा तुमको शायद, हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हटा देंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉट ऑफ लग गया तो क्या हो जाएगा, इसका ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, यानी ए लॉट ऑफ है, कुछ इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, इनका एग्जाम्पल्स देखा है, कुछ सिंगुलर नाउन है, कुछ प्लूरल नाउन है, तो इनको हम ऐसे यूज करते हैं, ऐसे ही एरर आते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी नाउन है जिनका क्या होगा, प्लूरल 2 फॉर्म बनते हैं, प्लूरल में हम उनको चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम, उनका 2 फॉर्म बन के आते हैं उनकी। तो देखो उनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन सी वो नाउन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि हमने पीछे देखा था, ब्रदर है, ब्रदर का ब्रदर्स और ब्रेदरन 2 किया था, इस तरह से नाउन होंगे अपने पास और इनको डिस्कस करेंगे क्या क्या है। देखें स्टूडेंट्स, उन नाउन्स को देखते हैं जो क्या होगा, 2 प्लूरल फॉर्म बनती हो, प्लूरल में क्या हो जाएगा, उनकी 2 फॉर्म बनती हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। तो देखो क्या है, भी सिंगुलर में तो एक रहेगा, ब्रदर है, क्लोथ है, जेनियस है, स्टाफ है, फिश है, सिंगुलर में तो एक मीनिंग रहेगा। इनका प्लूरल देखो, भी प्लूरल फॉर्म जो चेंज करें ना हम इनकी, तो प्लूरल में देखो, ब्रदर का एक तो होता है ब्रेदरन और एक होता है ब्रदर्स। तो ब्रेदरन होता है सोसाइटी में, क्या हो जाएगा, किसी भी सोसाइटी में भाई, और ये क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, ब्रदर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, सगा भाई या फिर परिवार में भाई, एक जो फैमिली होती है, फैमिली ब्रदर बोलते हैं जिसको, ये हो जाएगा सगा भाई। नेक्स्ट देखो क्लोथ, क्लोथ का एक होता है क्लोथ्स, क्लोथ्स ईएस लग के प्लूरल होगा और एक है एस लग के, ईएस लग के प्लूरल होगा, वो क्या हो जाएगा, जो कपड़े यूज में लेते हैं हम, क्या लेते हैं, जो कपड़े हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, उनका प्लूरल हो जाएगा, यानी यूज्ड क्लॉथ। क्लॉथ्स यानी केवल एस से क्या हो जाएगा, अनयूज्ड, क्या हो जाएगा, जिनको हम यूज में नहीं लेते, ऐसे जो कपड़े हैं उनके बारे में बताता है ये, अनयूज्ड। अब नेक्स्ट देखो, जेनियस, जीनियस, जेनी, यानी इसका मीनिंग हो जाता है आत्मा, क्या हो जाता है, आत्मा। जेनेसिस क्या हो जाएगा, जीनियस यानी बुद्धिमान, जेनेसिस बुद्धिमानों, यानी इसका प्लूरल बन जाएगा। स्टाफ भी स्टाफ होता है, स्टाफ का प्लूरल स्टाफ हो जाएगा, भी कर्मचारी वगैरह, कर्मचारियों को बता रहा है ये, यानी स्टाफ सिंगुलर है, स्टाफ ही प्लूरल होता है। यदि इसका STAVES लगा करके स्टेव्स कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, खंबा, क्या हो जाएगा, खंबे की बात बोल रहा है, यानी पोल की बात बोल रहा है ये, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फिश, फिश यानी मछली, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर में इसका यूज करें ना पा, बी ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है इसकी, तो सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो फिश का मीनिंग क्या हो जाएगा अपना, बी ये क्या हो जाएगी, रॉ मेटेरियल है, क्या है ये, रॉ मेटेरियल।
यानी फिश सिंगुलर में यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी रॉ मटेरियल, यानी फिश के बाद में सिंगुलर वर्ब आ गई तो ये क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल, यानी मछली का जो प्रोडक्ट होता है उसकी बात बोल रहे हैं। फिश यदि इसके बाद में प्लूरल वर्ब आ गई, यानी फिश ही सिंगुलर है फिश ही प्लूरल है, फिश का फिश ही रहता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका मीनिंग भी सभी मछलियां, क्या हो जाएगा सभी मछलियां। यदि फिश के बाद में प्लूरल वर्ब लग गया तो क्या हो जाएगा ये सभी मछलियों की बात कही जा रही है। यदि फिश के बाद में सिंगुलर वर्ब लगा दिया तो क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मीनिंग हो जाएगा भी मछली का जो हिस्सा होता है अलग अलग उनको बोल दिया जाता है। अब ये फिशेज देखो, फिश का फिशेज किया है प्लूरल किया है, तो यहाँ पे फिशेज का मीनिंग क्या होगा, फिशेज का मीनिंग होता है कुछ प्रजातियां, क्या हो जाता है मछलियों की कुछ प्रजातियां। फिशेज का मीनिंग क्या हो जाएगा मछलियों की कुछ प्रजाति, भी मछलियां अलग अलग होती हैं ना, तो ये बातें बोल रहा है। तो आओ अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या हैं, ये अपने को समझ में आ गया होगा। तो आओ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्पल आ जाता है। तो देखो यहाँ पे फिश लिव्स इन वाटर। अब ये देखो वर्ब है, वर्ब के साथ यदि हम एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या हो जाती है हमेशा सिंगुलर हो जाती है, यानी वर्ब जो होती है उसके साथ हम एस या ईएस लगा देंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी सिंगुलर वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है सिंगुलर वर्ब, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ वर्ब अपने आप में क्या होती है प्लूरल फॉर्म होती है। वर्ब जो है क्या हो गया अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है, एस या ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी वो सिंगुलर बन जाती है। तो अब यहाँ पे देखो लाइव वर्ब है और यहाँ पे एस लगा दिया तो लिव्स, यानी ये क्या होगी फिश सिंगुलर वर्ब आ गई, तो सिंगुलर वर्ब का मीनिंग क्या समझेंगे बे फिश सिंगुलर वर्ब लगाया है तो रॉ मटेरियल है, भी रॉ मटेरियल की बात बोल रहा है इन वाटर। अब ये बताओ मछली का रॉ मटेरियल पानी में रहता है या फिर मछली खुद ही पानी में रहती है, मछली खुद ही पानी में रहती है ना, तो या फिर क्या करेंगे इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म क्या होती है अपने आप में जो वर्ब होती है वो क्या होती है प्लूरल, तो यहां से एस काट देंगे। आगे समझ यहां से, क्योंकि मछली पानी में रहती है ना, ये बात बतानी है अपने को, यानी सभी मछलियां पानी में रहेंगी ना, यही तो बात बता रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एस हटा देंगे और ये क्या हो जाएगा फिश लिव इन वाटर, यानी मछलियां पानी में रहती हैं, तो क्या हो जाएगा अपना प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या है फिश आर ईटन इन बंगाल। अब ये बताओ फिश है आर आ गया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा सभी मछलियां, फिश प्लूरल फॉर्म में भी फिश है सिंगुलर फॉर्म में भी फिश है, इसके बाद में यदि आर आ जाएगा तो क्या मीनिंग बताया था मैंने सभी मछलियां। फिश आर ईटन इन बंगाल, भी जितनी भी मछलियां हैं वो सारी की सारी बंगाल में खाई जाती हैं या फिर क्या है कुछ मछलियां बंगाल में खाई जाती है या फिर मछलियों का रॉ मटेरियल खाया जाता है, अपने को ये समझना है ना। तो यानी मछली सारी की सारी नहीं खा जाती, मछलियों का जो हिस्सा होता है वो क्या है बंगाल में खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आर की जगह इज लगा देंगे, क्या लगा देंगे इज। फिश इज ईटन इन ए बंगाल, भी सारी मछलियां नहीं खाई जाती, कुछ मटेरियल जो है फिश का कुछ हिस्सा जो है वो खाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है सम फिश प्रोड्यूस लाइट। अब ये देखो सम यानी कुछ, प्रोड्यूस यानी लाइट, कुछ मछलियां क्या हैं भी लाइट प्रोवाइड करती हैं जो चमचमाती हैं रात के टाइम पे, तो ये बातें बोल रहा है। तो यानी कुछ प्रजातियां होंगी ना मछलियों की, जो टिमटिमाने वाली मछलियां होंगी, कुछ बगैर टिमटिमाने वाली होंगी, तो प्रजातियों की बात बोल रहा है यहाँ पे। तो प्रजाति बताने के लिए क्या करेंगे फिश के बाद में फिशेज कर देंगे, कुछ प्रजातियां यानी मछलियों की कुछ प्रजातियां क्या करती हैं लाइट प्रोड्यूस करती हैं नाइट में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ईएस लगा देंगे, तो ये अपना सही हो जाएगा ऐसे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे फिश लगेगा, कहाँ पे सिंगुलर रखेंगे, इसके बाद वर्ब कहाँ पे प्लूरल रखेंगे, कहाँ पे फिशेज करेंगे, तो ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट देखो क्या है ऑल द जेनी ऑफ माई क्लास आर विद मी। अब ये बताओ तुम खुद ही भी सभी आत्माएं मेरी क्लास की मेरे साथ हैं,
ये बोल रहा ना, तो आत्माएं साथ हैं या फिर बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो साथ हैं, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे ना। तो जेनी का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे तुमने देखा होगा, जेनी का मीनिंग आत्मा, तो जेनियसिस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सभी बुद्धिमान या फिर सभी जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ हैं। तो ऑल द जेनियसिस, जेनी की जगह क्या कर देंगे, ये जेनिसिस का यूज कर देंगे, तो अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एरर ऐसी। नेक्स्ट देखो, दे आर वॉशिंग देयर क्लोथ्स। अब ये बताएं, कोई भी व्यक्ति यहां पे देर लगा रखा है, दे आर वॉशिंग देयर, वो अपने कपड़े धो रहे हैं। अपने कपड़े का मीनिंग क्या हो जाएगा, भी डेली यूज में लेते हैं वही तो धो रहा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोथ्स एक एस लगा करके बताया था और एक ई एस लगा करके, ई एस लगा करके जो डेली यूज में लेता है वो धो रहा है, एस से अनयूज्ड, यानी वो अपने अनयूज्ड कपड़े क्यों धोगा, भी धोगा तो कौन से धो रहा है, वो अपने जो डेली यूज में लेता, तो यहां पे क्या करेंगे, ई एस वाला एस लगा देंगे, फिर अपना क्या हो जाएगा, सही बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल द स्टाफ्स हैव अटेंडेड द मीटिंग। अब देखो क्या है, भी स्टाफ है, स्टाफ का प्लूरल स्टाफ होगा, स्टाफ्स आ जाएगा तो खंबे, ऑल द स्टाफ हैव अटेंडेड द मीटिंग, भी सभी स्टाफ ने मीटिंग को अटेंड किया होगा या फिर सभी पोलों ने या फिर खंबे ने, खंबे ने तो नहीं किया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल द स्टाफ, क्या हो जाएगा, ऑल द स्टाफ, ऑल द स्टाफ